आज मैं आपको भगवती लक्ष्मी जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि भगवान शिव जी क्रोध में आकर अपना तेज उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उस तेज से एक महापराक्रमी बालक तेजस्वी का जन्म हुआ, जिसका आगे नाम चलकर जलंधर पड़ा। और ये बहुत ही पराक्रमी, इसके नाम से जलंधर नाम की नगरी का नाम पड़ा। वहाँ के दैत्य राजदेव नैली के नाम के राजा की पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। वो बहुत ही सती पतिव्रता नारी थी, परंतु जलंधर अपने सत्ता के मध्य में चूर होकर वो लक्ष्मी जी को पाने की इच्छा से रूप बदलकर लक्ष्मी जी को युद्ध पाने की इच्छा से गया। मगर लक्ष्मी जी जल से उत्पन्न हुई थी और जलंधर भी जल से ही उत्पन्न हुआ था। इसलिए लक्ष्मी जी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में उनको स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर जलंधर कैलाश पर्वत पर शिव जी का रूप लेकर वो सीधे कैलाश पर्वत पे गया उनको पाने की इच्छा से। मगर पार्वती जी ने अपनी योग बल शक्ति से जलंधर को पहचान लिया और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। क्रोध में आकर वो सीधे विष्णु जी के पास गई और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। फिर इससे विष्णु जी क्रोध में आ गए और बोले, इस जलंधर को तो मारना ही है, मगर किस तरह से मारा जाए, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, जिसके तप के कारण जलंधर को ना ही मारा जा सकता था और ना ही ख़त्म किया जा सकता था। इसलिए वृंदा की पतिव्रता को भंग करना जरूरी था। विष्णु जी एक ऋषि का रूप धारण करके जंगल में गए और उनके साथ दो वृंदा बगीचे में भ्रमण कर रही थी। जब ऋषि देव इंद्र विष्णु भगवान एक ऋषि का रूप धारण करके उनके सामने पहुँचे, जहाँ उनके साथ दो मायावी राक्षस थे। उनको देखकर वृंदा भयभीत होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर पल भर भी ना लगा, विष्णु जी ने उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। यह देखकर वृंदा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि मेरे पति कैलाश पर्वत पर शिव जी से युद्ध कर रहे हैं, आप बताइए वो हार गए या जीत गए। तुरंत उन्होंने अपनी मायावी से दो वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जलंधर का सर, दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ था। वो देखकर वृंदा विनती करने लगी विष्णु जी से कि आप इनको जीवित कर दीजिए। उनकी शक्ति देखकर उन्होंने उनसे विनती करने लगी। विष्णु जी ने अपनी शक्ति से तुरंत जलंधर को जीवित कर दिया, मगर इस छल का पता वृंदा को बिल्कुल भी ना पता चला और वे उसके शरीर में विष्णु जी प्रवेश कर गए। इसका जरा भी आभास वृंदा को नहीं हुआ। वो वृंदा जो पतिव्रता थी, वो जलंधर के रूप में पाकर उनके साथ पतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी। जैसे ही उन्होंने पतिव्रता जैसा व्यवहार शुरू किया, वैसे ही उनका पतिव्रता भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया।
जब युद्ध में मारा गया तो तुरंत जालंधर का सिर आके उनके पास गिरा। गिरते ही एकदम से भयभीत हो गई कि मैं तो अपने पति के साथ थी और ये सर कैसे। तब उनको पता चला कि विष्णु जी ने छल से उनका पतिव्रता भंग कर दिया, जिससे वृंदा क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत विष्णु जी को श्राप दिया कि आज से तुम बिल्कुल शालिग्राम बन जाओगे, काले पत्थर के समान। विष्णु जी को उन्होंने काले पत्थर के रूप में श्राप दे दिया, परंतु वो खुद भी सती हो गई। सती होते ही वो एक तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हो गई, परंतु विष्णु जी उनके पतिव्रता से इतने खुश हुए कि वो कहने लगे कि आप मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हैं, मैं हमेशा आपके साथ ही पूजा जाऊंगा। जो भी व्यक्ति आपका विवाह मेरे साथ शालिग्राम के रूप में करेगा, उसे हर जन्म में हर यश की प्राप्ति होगी, सारे यशों की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो भी इंसान गंगा जमुना में नहा लेता है वो तुलसी के पवित्र समान हो जाता है। और मरने के उपरांत मृत्यु के पश्चात अगर किसी मृत्यु प्राणी के मुख में गंगा जल और तुलसी जी डाल दी जाती हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मजरी रहित तुलसी दल होना चाहिए। जो लोग भी तुलसी का सेवन करते हैं और जो लोग भी तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं उन्हें सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ अजमस में यम के दूध भी नहीं जा सकते हैं असमय। और जो लोग अपने पीड़ितों का श्राद्ध आंवला और तुलसी के पेड़ के नीचे श्राद्ध करते हैं उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जालंधर का नाम उस स्थान पर प्रसिद्ध हो गया, जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पर हरिद्वार से एक जाती है, हरिद्वार के रास्ते से जाती हुई वहाँ पर एक प्राचीन गुफा थी जो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध है, तुलसी माता के नाम से प्रसिद्ध है। ये मान्यता है कि वहाँ जो प्रतिदिन 40 दिन तक पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी थी देवी लक्ष्मी भगवती तुलसी जी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।